हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप एक्स एंड वाई का 22 मई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके एंड इंग्लिश के टोटल क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, जिनका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। इसके अलावा मैथ एंड रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं, उनका भी सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूं। सो गाइज, अगर आपने आज के मॉर्निंग के शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मिला लेना। और साथ ही में दोस्तों, जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, आप सभी लोग भी इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपके जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो या तो प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रहे हैं या फिर अभी के ही आपके प्रीवियस शिफ्ट से रिपीट हो रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आज के मॉर्निंग शिफ्ट में डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो मैं दोस्तों आपको एनालिसिस के साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट अभी बताते चलूंगा, उसे भी आप सभी लोग ध्यान से याद करते जाना। आगे आने वाले शिफ्टों में वो सारे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी शिफ्ट के अभी तक एनालिसिस हो चुके हैं उन सभी का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज पूछा गया था दोस्तों कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, यह जो जोग जलप्रपात है यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। और अगर मैं नदी की बात करूं तो यह शरावती नदी के ऊपर में बना हुआ है, जिसकी टोटल ऊंचाई 253 मीटर है। इसके अलावा दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों कुंचिकल वाटरफॉल, और यह भी आपके कहां है तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है। कल मैं जब आपको बता रहा था क्वेश्चन कि लियोनेल मेसी किस देश के निवासी हैं, उसी समय बताया था कि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आप लोग जरूर पढ़ के जाना, और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अवार्ड वाले वो सारे भी मैंने आपको कल एनालिसिस वीडियो के साथ ही करवा दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों गोल्डन बूट का अवार्ड लियन मैप्के को मिला है, जो कि फ्रांस की एक खिलाड़ी हैं। इसके अलावा दोस्तों, आगे आने वाले शिफ्टों में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप लोग एक बार ध्यान से देख लो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों गोल्डन बॉल का अवार्ड। तो दोस्तों, ये जो गोल्डन बॉल का अवार्ड है यह मिला है लियोनेल मेसी को, और वे अर्जेंटीना की खिलाड़ी हैं। कल इनके बारे में ही एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला है दोस्तों इमिलियानो मार्टिनेज को। फीफा यंग प्लेयर का अवार्ड मिला है दोस्तों एंजो फर्नांडिज को। सिल्वर बूट का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को। इसके अलावा दोस्तों, विनर टीम रही है इस बार की अर्जेंटीना, जबकि रनर अप टीम रही है फ्रांस। और अगर मैं बात करूं वेन्यू की, यानी कि कतर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां में हुआ था, तो इसका आयोजन दोस्तों कतर में किया गया था। सो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे अपने नोट डाउन करके रख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो करंट में डिफेंस मिनिस्टर का नाम है दोस्तों राजनाथ सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था G20 वेन्यू के बारे में। कल मैं आपको जब बता रहा था G20 2023 का वेन्यू, उसी समय बताया था कि 2022 का और 2024 का भी आप सभी को याद रखना है। तो G20 2022 का जो वेन्यू है दोस्तों, यह था आपका बाली में, इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया था। और 2022 में G20 का 17वां संस्करण हुआ था 15 और 16 नवंबर 2022 को, जबकि G20 का 18वां संस्करण अभी भारत में चल रहा है, और G20 का 19वां संस्करण अगले साल ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में करवाया जाएगा। तो अभी तक आपसे 2022 और 2023 का पूछ लिया गया है। हो सकता है कि आगे आने वाले किसी शिफ्ट में 19th G20 2024 का वेन्यू पूछ लिया जाए, तो इसे आप सभी लोग याद रखना, रियो डी जेनेरियो। और यह कहां में स्थित है, तो यह स्थित है ब्राजील में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आया था कि संसद के दोनों सदनों की बैठक, ठीक है ना, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, इसे बुलाता कौन है। तो बुलाने का कार्य है दोस्तों राष्ट्रपति को। और इन दोनों ही सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता की जाती है दोस्तों लोकसभा स्पीकर के द्वारा। यहां पर आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर का नाम ओम बिरला है। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले कई बार करवा रखा है जीके के सेट में, तो आप एक बार कमेंट करके यह भी कंफर्म कर देना कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाने के बारे में पूछा गया था या फिर इसकी अध्यक्षता के बारे में पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक आया था दोस्तों महात्मा गांधी के आंदोलन को लेकर। अभी तक हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन क्या था, तो इसमें पूछा गया था दोस्तों आपकी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो यह आंदोलन दोस्तों
1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों कल के किसी शिफ्ट के 2 क्वेश्चन मेरे पास बचे हुए थे, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको करवा दे रहा हूं। एक आया था दोस्तों कि जो मछली है वो सांस किससे लेती है। ये दोनों क्वेश्चन आपके कल के शिफ्ट के हैं। मछली सांस लेती है दोस्तों गिल्स से, यानी कि उसके जो गिल्स बने होते हैं उसी के थ्रू वो ऑक्सीजन लेती है। और एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि कोई भी बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, इसे कौन डिसाइड करेगा, तो यह डिसाइड करता है दोस्तों लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ये था दोस्तों आपका जीके का टोटल क्वेश्चंस। इसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इंग्लिश के टोटल क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए मैथ्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि एक बुलेट है जिसकी फायर करने की स्पीड 2250 किलोमीटर पर आवर है। अगर ये फायर होने के बाद 0.2 सेकंड तक ट्रेवल करती है तो बताइए कि कितना डिस्टेंस यह बुलेट ट्रेवल करेगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन दोस्तों टाइम दिया गया है सेकंड में ना, और स्पीड दिया गया किलोमीटर पर आवर में, तो इसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। सो यहाँ पर आपका स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 625 मीटर पर सेकंड। अब इसे फायर किया गया 0.2 सेकंड तक, तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। सॉरी यहाँ पर देखिए एक्चुअली मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना होगा। 625 में 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो इसका वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों 1250, और यहाँ पर एक पॉइंट हटा दोगे तो 125 मीटर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बुलेट है वो फायर होने के बाद 0.2 सेकंड में 125 मीटर की दूरी तय करेगी। इसे आप लोग सभी सुधार लेना, यहाँ पर 125 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई एक व्यक्ति है राम जो अपने बाइक को 24,000 में बेच देता है और 20% का प्रॉफिट कमाता है। अगर वो बाइक को 22,000 में बेचेगा तो कितने का लॉस या प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोस्तों आपका जनवरी 2023 में, और जब अग्निवीर का 2022 में पहली बार वैकेंसी आया था तब भी पूछा गया था। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 24,000 रुपये में बाइक को बेचा, तो बाइक को बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना। आपको मैंने कई बार बता रखा है कि कॉस्ट प्राइस है वो 100% होता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेलिंग प्राइस पर बेचा गया प्रॉफिट होगा तो जितने का प्रॉफिट हो रहा है वो x% आप ऐड कर दो, या फिर अगर लॉस हो रहा है तो जितने का लॉस हो रहा है वो x% आप माइनस कर दो। यहाँ पर देखिए आपका प्रॉफिट हो रहा है 20 का ना, तो हम यहाँ पर करेंगे 100 + 20 यानी कि 120%, और यह जो 120% है वो 24,000 के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा 20,000। अब ऑब्जेक्ट को बेचा जा रहा है 22,000 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का। और अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, 2,000 गुना 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, तो हो जाएगा 10% का। हो सकता है कि आपका डेटा डिफरेंट हो, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था और पैटर्न था वो बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका एक एंगल वाला आया है। कल के भी सेकंड और थर्ड शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको कल करवाया भी है। आज मैं आपको इसका एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला बता देता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैंने 2023 के जनवरी वाले एग्जाम में भी देखा है, इसके अलावा 2020-21 एग्जाम में भी देखा है, तो आगे आने वाले शिफ्टों में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आप इन फ्यूचर फिर से एयरफोर्स एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो तब भी यह फॉर्मूला आप लोग याद रखना, आपको किसी न किसी शिफ्ट में तो क्वेश्चन देखने को फिर से मिल ही जाएगा। 4:15 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कौन बनेगा वो आपको बताना है। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि मिनट का यूज करके कैसे आप एंगल फाइंड कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री मूव कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है 60h - 11m डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर h आपका आवर हो जाएगा और m आपका मिनट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू h हमारा 4 घंटे का है, माइनस 11 इंटू मिनट कितना है, मिनट 15, तो हमने यहाँ पर 15 लिख दिया। तो ये हो जाएगा 240 - 165, और 240 में से 165 को घटाओगे और 2 से डिवाइड करोगे तो यह आपका आ जाएगा दोस्तों 37.5 डिग्री। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4:15 जब होगा ना, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 37.5 डिग्री का कोण बनेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों कि 3 लोगों का एवरेज एज 40 साल है। अगर पहला पर्सन 2 टाइम्स है तीसरे पर्सन का और दूसरा पर्सन 4 टाइम्स है पहले पर्सन का, तो सभी पीपल का एज क्या होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन थोड़ा बहुत लैंग्वेज पता था, तो उसी लैंग्वेज में मैंने सेम क्वेश्चन बनाकर आप सभी के लिए ले आया। इसके बाद दोस्तों देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आया था 5, 17, 37, 65 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा डिजिट आने वाला है। तो देखिए 5 कैसे बना, अगर आप 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 4 मिलेगा, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर आप 4 का स्क्वायर निकालकर ऐड करोगे तो 17 मिलेगा।
6 का स्क्वायर निकाल के एक ऐड करने पर 37, 8 का स्क्वायर निकाल के एक ऐड करने पर 65। तो अब जो अगला सीरीज आपका यहाँ पर आने वाला है उसमें आप 10 का स्क्वायर निकालोगे और एक ऐड करोगे, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 में एक ऐड करने पर 101 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों एक आपका आया था √32⁵ और √1024⁵ का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए किस संख्या का पावर हम 5 करें कि वो 32 हो जाए। तो देखिए अगर आप 2 का पावर 5 करोगे ना, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो वो 32 मिलेगा, यानी कि इस पूरे इक्वेशन की जगह पर हम केवल 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कौन से ऐसे नंबर का पावर हम 5 करें कि वो 124 हो जाए, 1024 हो जाए। तो दोस्तों वो संख्या 4 है। अगर आप 4 का पावर 5 निकालोगे ना तो आपका 1024 हो जाएगा। तो इस पूरे का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। अब 2 गुना 4 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, वो क्या 8 हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका मैथ एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको इंग्लिश के सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो इंग्लिश में दोस्तों पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था डिलाइट का सिनोनिम। दोस्तों डिलाइट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी, और अगर मैं इसके सिमिलर वर्ड की बात करूं तो यह आपका हो जाएगा चार्मिंग। यह आपका एग्जैक्ट ऑप्शन भी दिया गया था एग्जाम में, तो आप एक और कमेंट करके बता देना कि आपने कितने क्वेश्चंस इंग्लिश में सही किए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था हु गेव यू परमिशन टू इंटर। अब यहाँ पर देखिए गेव क्या है, गेव वर्ब का दूसरा फॉर्म है ना, और जब गेव आपका दूसरा फॉर्म है तो इसके साथ में हम क्या करते हैं, वाज और वेयर का यूज करते हैं, और इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करते हैं। हु यूज किया गया शुरू में, तो यहाँ पर हम बाय हुम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा बाय हुम वेयर यू गिवन परमिशन टू इंटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पाया था नरेशन का, राजेश सेड आई बाउट अ कार यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो हैड के साथ में द प्रीवियस डे होगा, क्योंकि यस्टरडे चेंज हो जाता है प्रीवियस डे में, और यहाँ पर आपका वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा राजेश सेड दैट ही हैड बाउट अ कार द प्रीवियस डे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों इनवेटिएबल का एंटोनिम। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका 2020 और 21 में रिपीट हो चुका है। इसके अलावा 2023 में जितने भी आपके एसएससी एग्जाम हुए हैं ना, अलग अलग एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसे हम टाल नहीं सकते हैं। तो जिसे टाल नहीं सकते हैं इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल, यानी कि हम जिसे टाल सकते हों। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों सेंटेंस एरर का। क्वेश्चन क्या था, द ग्रेटर द क्वालिटी हायर द प्राइस। अब इस पूरे सेंटेंस को आप ध्यान से समझो। पहले पार्ट में क्या है, द ग्रेटर, यानी कि द के साथ में कंडीशनल सेंटेंस यूज किया गया है, फिर से द के साथ में कंडीशनल सेंटेंस यूज किया गया है द क्वालिटी का। तो दोस्तों जब भी आपका सेंटेंस के साथ में कंडीशनल सेंटेंस के साथ द का यूज किया जाए तो आगे आने वाला जो कंडीशनल सेंटेंस होगा ना उसके पहले भी द लगाना नेसेसरी हो जाता है। लेकिन अगर आप पार्ट सी में देखोगे तो हायर द प्राइस, हायर के पहले द नहीं लगाया गया है, तो इसके पार्ट सी में एरर है। हायर के पहले आप द लगा दो, द हायर द क्वालिटी, तब आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द हाउस वाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। यानी कि हाउस वाइफ ने जैसे ही केक जलने की बदबू सूंघी तो वो दौड़ पड़ी ओवन को बंद करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए रैन क्या है, रैन का वर्ब का दूसरा फॉर्म है ना, तो आने वाला जो वर्ब है वो भी आपका वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा। यहाँ पर हम सभी को पता है कि स्मेल आएगा, और स्मेल के वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या होता है, स्मेल्ट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा खाली स्थान की जगह पर स्मेल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वन दैट कैन नॉट बी रीड इजिली, यानी कि वो चीजें जिसे हम आसानी से नहीं पढ़ सकते, तो ऐसी वस्तु को हम बोलेंगे एलिजिबल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों सेटिस्फैक्शन का एडजेक्टिव क्या होगा। दोस्तों देखिए सेटिस्फैक्शन का एडजेक्टिव क्या होगा, सेटिस्फैक्शन एक नाउन है, और इसके एडजेक्टिव की बात करूं यानी कि पास्ट पार्टिसिपल की, तो यह हो जाएगा सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड। अब आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन दिया गया था उसके अनुसार से आप इसे टिक आउट कर सकते हो। इसके बाद एक आया था ट्रिमेंडियस का सिनोनिम। दोस्तों ट्रिमेंडियस का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, तो इसके सिमिलर वर्ड क्या हो जाएंगे, ग्रेट हो जाएगा और लार्ज हो जाएगा। ग्रेट आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द पार्क। अब खाली स्थान की जगह पर कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा वो आपको फिल करना है। देखिए बच्चे जो है वो पार्क में खेल रहे हैं, तो पार्क में अंदर खेल रहे हैं, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड डैश ही डिड नॉट स्टॉप वर्किंग।
देखिए वो काफ़ी थक गया था, इसके बावजूद वो कार्य को नहीं रोका। यहाँ पर कॉन्ट्रारी सेंटेंस है ना, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि वो थका हुआ तो है लेकिन कार्य को नहीं रोक रहा है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। तो जब भी ऐसे कॉन्ट्रारी वाले सेंटेंस होंगे ना, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमेशा से हम वट का यूज करते हैं। तो वट कंजंक्शन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा अनलेस, एंड और इज का ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया गया था। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका पारा जंबल का, सेंटेंस आपका बिल्कुल एग्जैक्ट यही था, डिड नॉट नो ही वाज नर्वस एंड व्हेन ही रीच हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट व्हाट टू डू। तो इसे आप अरेंज करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा ये वाला, व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, यानी कि आर सबसे पहले आ जाएगा, ही वाज नर्वस, क्यू उसके बाद आएगा, नर्वस के साथ में एंड का भी यहाँ पर यूज किया गया था, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो इसका करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा दोस्तों आर क्यू पी एस। सो गाइस इसी के साथ आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का रियल सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया। वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, अभी तक जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं उन सभी शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इसी एक 40 पेज के ईबुक से मैच कर रहा है। सो गाइस अगर आप आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम देने जा रहे हो और आपका जीके एंड जीएस वीक है, या फिर आप अगली बार की एयरफोर्स एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तब भी आप इस ईबुक को परचेज करके एक बार कवर कर लो। आपके एयरफोर्स एग्जाम में इसके अलावा एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ऑफर चल रहा है जिसके तहत आपको इस ईबुक के साथ साथ एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम के लिए एक 10,000 प्लस जीके का टॉपिक वाइज ईबुक भी साथ ही में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इस ईबुक को परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना, वहां पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ ईबुक शेयर कर दूंगा। सो गाइज फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की एनालिसिस वीडियो देखने के लिए दोस्तों एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही में दोस्तों आप मेरे चैनल पर जाकर कम्युनिटी टैब में पोल किया गया है, उस पोल में अपना वोटिंग कर दो कि आज आपने 22 मई को फर्स्ट शिफ्ट में टोटल अटेम्प्ट कितने किए हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।